हेलो गाइस। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि असिंक्रोनस इनपुट होता क्या है। देखिए, ये जे है, के है, यह इनपुट या आउटपुट, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो जे और के को तो एक ही साथ हम ट्रिगर देते हैं, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। जे और के को एक ही साथ ट्रिगर देंगे हम, जब भी यहाँ देंगे 0 1 एक ही साथ देना पड़ेगा या 1 0 एक ही साथ देना पड़ेगा। तो जे और के तो हो गया एक साथ, एक ही क्लॉक पल्स में काम हो रहा है इन दोनों का, तो इसे सिंक्रोनस कहेंगे। मगर असिंक्रोनस ये क्या है? तो देखिए, दो नए टर्म हैं। एक तो होता है प्रीसेट और एक होता है क्लियर। प्रीसेट को PRE प्री और CLR क्लियर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रीसेट को ऊपर और क्लियर को नीचे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं असिंक्रोनस। अगर असिंक्रोनस काउंटर भी है तो जे और के की वैल्यू तो सिंक्रोनस ही होगी। असिंक्रोनस जो होगा वो प्री और क्लियर की वैल्यू होगी। तो देखिए, इसका काम क्या होता है। प्रीसेट जो होगा वो जो क्यू की वैल्यू है वो 1 पे ले जाएगा, और क्लियर जो है वो क्यू की वैल्यू को क्या करेगा, 0 पे ले जाएगा। तो 0 पे तो हमारा रीसेट कंडीशन भी ले जाता था, जब के की वैल्यू 1 होती थी और जे की वैल्यू 0 होती थी, उसमें भी ले जाता था। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जे की वैल्यू हम 0 देंगे और के की वैल्यू 1 देंगे, तब भी यहाँ 0 आ जाता था। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस क्लियर में इस क्लियर में? देखिए, इस क्लियर में फ़र्क यह है कि इसमें तो खाली इस फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ 0 आएगा वैल्यू, ओके। और इस क्लियर में जब हम दे देंगे तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू 0 कर देगा एक साथ। जैसे आपने कंट्रोल A किया, सारे फोल्डर को एक साथ सेलेक्ट किया और डिलीट किया, तो वो क्लियर करेगा। ये ऑपरेशन हो गया। और 1 बाई 1 फोटो आपने डिलीट किया या 1 बाई 1 फोल्डर डिलीट किया, तो वो आप कर सकते हैं रीसेट कंडीशन को अप्लाई करके। तो ये होता कैसे है? देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जब क्लियर ये 0 आएगा कैसे, क्यू प्लस को 0 कैसे करेगा? तो देखिए, इंटरनल मैकेनिज्म है। मान लीजिए जे है, ये के है, और यहाँ क्यू कॉम्प्लीमेंट है। तो इंटरनली एक एंड गेट और एक नॉट गेट से ये जुड़ा रहेगा। इधर और भी सर्किट है, मगर ये भी सर्किट है। अब क्लियर की वैल्यू जैसे ही हमने 1 दिया, तो ये क्या हुआ, 1 आया। 1 का नॉट गेट से कॉम्प्लीमेंट हुआ, 0 आया। 0 इसकी वैल्यू आई, तो क्यू प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखिए, प्रीसेट में क्या होगा। प्री में यहाँ कनेक्ट होगा और गेट से, तो प्री जैसे ही 1 हुआ, इधर और भी सर्किट होंगे, कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1। एक टाइम में एक ही इसमें ऑन होगा। और मान लीजिए दोनों को एक साथ ऑन कर दिया, दोनों को क्लियर और प्री दोनों को एक साथ ऑन कर दिया, तो क्या होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो पहले पहुँचेगा वो वाला एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें कितने कंडीशंस हो सकते हैं प्री क्लियर के? एक तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 और 1 1। तो क्यू प्लस का स्टेट क्या होगा 0 0 के केस में? जब दोनों 0 हैं तो ना ये एक्टिवेट हुआ ना ये एक्टिवेट हुआ, तो नॉर्मल जो फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन होता है वैसे ही चलेगा। तो फ्लिप फ्लॉप 0 1 में 0 1 क्लियर 1 हुआ, तो ये 0 आ जाएगा। जब प्री 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अब दोनों 1 है तो जिसका सर्किट ज़्यादा स्पीड में काम करेगा वो। तो ऐसे जिसमें हम देते ही नहीं है जिस इनपुट को, या जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते, उसे हम डोंट केयर में लेते हैं, ओके।
तो ये केस तो हमने पढ़ा एक्टिव हाई के केस में। एक्टिव हाई का केस बोले तो इधर ये काम करेगा, जैसे ये जे ओके दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया और क्लॉक दिया, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, जे और के दोनों 1 है तो टॉगल होता है, तो क्यू की वैल्यू मान लीजिए इनिशियल वैल्यू 0 है तो 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, ऐसे टॉगल होता रहेगा। 0 से 1 कौन से पल्स में गया, इसमें, दूसरा ऑपरेशन इसमें और तीसरा ऑपरेशन इसमें हुआ। नेगेटिव वाले में क्या होगा, मान लीजिए कोई नेगेटिव है, नेगेटिव क्लॉक से जुड़ा है ये, तो इसमें काम नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें काम नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें काम नहीं होगा, इसमें होगा। तो इनिशियली मान लीजिए क्यू की वैल्यू 0 है तो 0 से 1 होगा, टॉगल होगा। इस पल्स में नेगेटिव 1 से 0 होगा, इस पल्स में ऐसे काम करेगा। ओके, तो अगर हम ऐसे सर्किट से जोड़ दें किसी किसी कंडीशन में, जो नेगेटिव सर्किट भी दिया जा सकता है। नेगेटिव सर्किट क्या होगा, यहाँ बबल लगा रहेगा, तो ये होगा प्री कॉम्प्लीमेंट, ये होगा क्लियर कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसके लिए क्या बनेगा, प्री कॉम्प्लीमेंट, क्लियर कॉम्प्लीमेंट और क्यू प्लस, क्यू की वैल्यू है, क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 0 0 1 और 0 0। तो 1 1 देखिए, 1 1 में ये नॉट गेट है, पहले से ही लगा हुआ है। प्री वाले में, प्री वाले केस में पहले से ही अगर नॉट है तो ये अगर हाई है तो ये 0 हो गया, तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और क्लियर में भी पहले ही हमने क्लियर बार मीन्स यहाँ एक नॉट गेट के साथ जोड़ दिया इसे, तो ये हाई है तो ये लो हो जाएगा, तो दोनों लो है। ओके, तो ये फ्लिप फ्लॉप नॉर्मल दोनों डीएक्टिवेट है, तो फ्लिप फ्लॉप में जो ऑपरेशंस होते हैं वही ऑपरेशंस होंगे। क्लियर कॉम्प्लीमेंट जब 0 होगा तब क्लियर एक्टिवेट होगा, तो क्लियर एक्टिवेट होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसमें प्रीसेट की जो वैल्यू है वो एक्टिवेट हुआ तो इसकी वैल्यू 1 आई, और 0 0 में दोनों एक साथ एक्टिवेट हुआ, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो एक्टिवेट होगा, तो डोंट केयर लेंगे हम इसमें। इट्स ऑल अबाउट दिस, मिलते हैं अगले वीडियो में।